क्या आप जानते हैं कि हमारा देश एक सुंदर बगीचे जैसा क्यों है और इस बगीचे को कौन संभालता है? ये कहानी हमें बहुत ही सरल अंदाज में सिखाती है कि हमारे लिए एकता, समानता और प्यार से मिलकर रहना क्यों जरूरी है। आइए चलते हैं भरतपुर गांव में और देखते हैं कि वहां आज सारे इतने खुश क्यों हैं। ये है भरतपुर गांव, जहां कबीर नाम का एक छोटा सा लड़का रहता है। कबीर को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। 26 जनवरी की एक ठंडी सुबह उसने देखा कि उसके दादू बहुत प्यार से अपने सफेद कुर्ते पर इस्त्री कर रहे हैं। दादू, आज हर कोई तिरंगा क्यों लहरा रहा है और सब इतने खुश क्यों हैं? दादू ने मुस्कुराते हुए कबीर को अपने पास बिठाया। कबीर, आज गणतंत्र दिवस है, यानी रिपब्लिक डे। ये वह दिन है जब हमारे देश ने एक बहुत ही खास नियमों की किताब को अपनाया था, जो हम सबको बराबरी और आजादी से रहना सिखाती है। नियम? क्या वैसे नियम जैसे खाना खाने से पहले चॉकलेट नहीं खाना? दादू हंस पड़े। कुछ वैसा ही, लेकिन बहुत बड़ा। सोचो, अगर हमारा गांव एक बहुत बड़ा खेल का मैदान हो, अगर बड़े बच्चे सारे झूले ले लें और तेज दौड़ने वाले बच्चे सारी गेंद रख लें, तो क्या ये सही होगा? नहीं दादू, सबकी बारी आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कबीर। सालों पहले हमारे देश के महान नेताओं ने साथ बैठकर एक किताब लिखी, जिसे संविधान कहते हैं। उन्होंने तय किया कि भारत में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। चाहे आप कोई भी भाषा बोलें या कोई भी कपड़ा पहने, सबके अधिकार बराबर हैं। हम सब मिलकर अपना रास्ता चुनेंगे। कबीर को समझाने के लिए दादू उसे बगीचे में ले गए। देखो कबीर, ये सब फूल अलग अलग है ना, लेकिन ये एक ही मिट्टी, एक ही पानी और एक ही धूप का आनंद लेते हैं। क्योंकि ये सब साथ बढ़ते हैं, इसलिए हमारा बगीचा इतना सुंदर दिखता है। ठीक वैसे ही हमारा संविधान उस माली की तरह है जो ये ध्यान रखता है कि हर फूल को खिलने की जगह मिले। गणतंत्र दिवस पर हम इसी अनेकता में एकता का जश्न मनाते हैं। उस दिन बाद में कबीर गांव की परेड देखने गया। उसने देखा कि अलग अलग राज्यों के लोग नाच रहे हैं। किसी ने रंगीन पगड़ी पहनी थी तो किसी ने रेशमी साड़ी। उसे समझ आया कि गणतंत्र होने का मतलब है कि उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ढोल की आवाज के बीच कबीर चिल्लाया, मुझे समझ आ गया दादू। अगर नियम मेरी रक्षा करते हैं तो मुझे भी सबका सम्मान करके और सबको साथ लेकर इन नियमों की रक्षा करनी चाहिए। दादू ने कबीर को गले से लगा लिया और कहा, यही भारत के लिए गणतंत्र दिवस का सबसे अच्छा उपहार है। तो बच्चों, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक परेड और झंडों का दिन नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि एकता में बल है। हम सब अलग हैं, फिर भी एक हैं। दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अच्छे नागरिक बने। छोटे छोटे नेक काम और नियमों का पालन हमारे देश को और सुंदर बनाते हैं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। भारत माता की जय।